स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या डिवाइस होती है। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये हमारे पास पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है, क्योंकि इस वर्ड में भी हम देख सकते हैं कि दो अल्फाज के मिलाप से बना है। एक तो पोटेंशियल से पोटेंशियो है और आगे मीटर शो कर रहा है कि मेजरमेंट के काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कोई वायर ड्रॉ करूँ, ठीक है, जिसके दो एंड्स हैं हमारे पास, एक को मैं कह देती हूँ ए और दूसरे को कह देती हूँ बी। तो अगर हमारे पास पॉइंट ए पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है और दूसरे एंड पे बी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो होगा यूं कि जो हमारे पास पॉइंट ए है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस हैं। जब वो रिपेल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, जो हमारे पास एंड बी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यूं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट होंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिसकी वजह से हमारे पास एक करंट आई वजूद में आएगा। तो इस आई का सबब क्या बना कि हमारे पास जो पॉइंट ए है वहां पे भी हमारे पास पोटेंशियल जो था वो डिफरेंट था हमारे पास एट पॉइंट बी के मुकाबले में। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आया इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जिसकी वजह से हमारे पास करंट आया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो ये आएगी कि ये हमारे पास मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास वायर थी उसके दो पॉइंट्स लिए थे। या फिर ये मेजर करने में हमारी हेल्प करता है ईएमएफ, यानी कि कोई भी हमारे पास करंट सोर्स है, ठीक है, कोई भी करंट सोर्स है वो कितनी जो है फोर्स दे सकती है किसी भी सर्किट में चार्जेस को फ्लो करने में। ठीक है, तो उसका जो ये ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसको भी फाइंड आउट करने में जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब सोचने की बात है कि देखें, हमने पहले वोल्ट मीटर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि जो वो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वो भी करंट में जो वोल्टेज है, सॉरी, वो मेजर करता है। और साथ ही अभी हमने देखा कि जो पोटेंशियोमीटर है वो भी हम कह रहे हैं कि वो भी हमें हेल्प आउट करता है वोल्टेज जो है वो मेजर करने में, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के क्रॉस वो मेजर करने में हमें हेल्प आउट करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वो कुछ ना कुछ करंट अपने अंदर से गुजरने देता है, जबकि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता। यानी कि जब हम मेजर करेंगे किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस वक्त उस सर्किट में से उन दो पॉइंट्स के दरमियान में से करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो इसकी वजह से जब हम लोग वोल्ट मीटर से करंट मेजर करते हैं तो वो हमारे पास चेंज्ड आता है, सॉरी, जब वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे पास चेंज आता है। जबकि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है वो हमारे पास प्रिसाइज आता है, क्योंकि उस वक्त उसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है उसमें यहाँ पे हमारे पास एक मीटर रॉड नज़र आ रहा है और दरमियान में हमारे पास यहाँ पे वायर मौजूद है। ठीक है, और इस वायर की मदद से हम देखेंगे कि जो हमारे पास अननोन वोल्टेज है वो कितना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल की बुनियाद पे, किस असूल की बुनियाद पे जो पोटेंशियल है वो मेजर करता है। तो सबसे पहले इसका असूल ये होता है कि जो हमारे पास एक अननोन पोटेंशियल है, ठीक है, उससे ये कंपेयर करेगा पोटेंशियल के जो कि इस वायर के अलोंग होगा। ठीक है, कंपेयर करेगा वी, यानी कि एक ऐसी वायर इस पे लगी हुई होती है जिसकी लेंथ हमें पता होती है। ठीक है, वायर ऑफ सर्टेन लेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वायर जो है हमारे पास एक सर्टेन लेंथ की, जिसकी लेंथ हमें पता होती है, और ये जो लेंथ है उसकी, उसी के अलॉन्ग हम देखते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना है। और इस तरह जो हमने फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसे हम कंपेयर करते हैं इस वायर के पोटेंशियल से। तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास जो कोई भी डिवाइस है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हैं दो पॉइंट्स के क्रॉस, या फिर किसी करंट सोर्स का पोटेंशियल हम ईएमएफ देखना चाह रहे हैं, तो वो कितना है। और जब व्हेन जो V अननोन है, पोटेंशियल अननोन, वो इक्वल हो जाता है उस पोटेंशियल के जो कि इस वायर के अलोंग है, तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर भी हम इसमें एक अटैच करते हैं, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो नल शो करता है, यानी कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता।
तो इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इसके कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिला के हम एक पोटेंशियोमीटर बनाते हैं और उसकी मदद से फिर हम एक अननोन जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई दो मेरे पास पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में मेरे पास वायर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे जो के है वो हमें की शो कर रहा है, जिसको बंद करने पे सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही उसके हमारे पास बैटरी है जिसका ईएमएफ ई से डिनोट किया गया है। उसके साथ हमारे पास सीरीज में एमीटर है और वो एमीटर हमारे पास यहाँ पे एक रियोस्टेट के साथ लगा हुआ है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी की जा सकती है। और उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट एक्स है वहां से एक की जो है निकाली गई है जो कि पॉइंट पी पे टच कर रही है यहाँ पे। और जहाँ पे ये की जो है टच कर रही है इस वायर को यानी कि एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से पॉइंट एक्स के दरमियान में हमारे पास दो यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। एक तो हमारे पास ये करंट सोर्स है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वी एस, यानी कि हमारे पास करंट सोर्स भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी डिवाइस वगैरह हो सकती है जिसका हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और साथ ही उसके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी अटैच है। तो यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगी हुई होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग वायर होती है, ठीक है, लॉन्ग वायर जिसकी जो हमारे पास लेंथ होती है वो तकरीबन 1 मीटर होती है, यानी कि जो हर वायर है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 वायर्स अटैच्ड हैं आपस में। तो ये जो सारी की सारी वायर्स होती हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होता है, ठीक है। और हर एक की जो लेंथ है, ठीक है, हर एक की लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो जाएगी। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो ये हमारे पास जो पूरी की पूरी वायर है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई हमारे पास जो इस वायर की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4 मीटर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास वायर है ये ये किस मटेरियल की बनी हुई होती है। ऐसे मटेरियल की कि जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो लो हो, ताकि अगर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इतनी चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है इस वायर में वो सही तौर पे रीडिंग्स दे सकेगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चौथा पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास वायर है, ठीक है, वो अटैच किस तरह से है कि वो हमारे पास सीरीज में अटैच्ड है, ठीक है, सीरीज में अटैच है हमारे पास एक बैटरी के यानी कि एक ईएमएफ सोर्स के साथ, ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास एक की है जिसे हमने के से डिनोट किया है। उसके साथ ही हमारे पास एक एम मीटर मौजूद है और उसके साथ सीरीज में एक हमारे पास रियोस्टेट आर मौजूद है, ताकि ये जो हमारे पास रियोस्टेट आर है एक कांस्टेंट करंट जो है वो मेंटेन कर सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो हमारे पास सारे के सारे डिवाइसेस में कंपोनेंट्स इसके लगाए गए हैं, एमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर। तो इन सबको बेहतर तौर से समझने के लिए इसकी जो वर्किंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें समझ आ सके कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं इस पोटेंशियोमीटर के वो कैसे हेल्प आउट करते हैं हमें एक अननोन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी।